मैं चुपचाप उस लड़के के पास खड़ी थी जिस पर मेरा क्रश था, ताकि हम साथ में आतिशबाजी देख सकें। लेकिन अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे लगा कि आखिरकार मेरे एक तरफा प्यार का जवाब मिल गया है, लेकिन तभी उसने कहा कि उसने गलती से गलत हाथ पकड़ लिया था। उसके ये शब्द मेरे दिल में बची आखिरी उम्मीद को भी बुझा गए। स्कूल के पहले ही दिन उसने एक होनहार छात्र प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया था। उसे देखते ही मैं उस खूबसूरत लड़के पर अपना दिल हार बैठी, जबकि मैं जानती थी कि वह पहले से ही किसी और को पसंद करता था। फिर भी मैंने तय किया कि ग्रेजुएशन ट्रिप पर मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। जब वह दिन आया तो मैंने बहुत अच्छे से तैयार होकर वहां पहुंची। मैं बेहद घबराई हुई थी। तभी क्लास मॉनिटर से पता चला कि उसने अचानक ग्रेजुएशन ट्रिप पर न आने का फैसला कर लिया है। बस में बैठते ही मैं खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसी पल मैंने अपने क्रश को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया। इसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। समय के साथ मैं बड़ी हुई और एक उपन्यासकार बन गई। मैंने अपनी एक तरफा प्रेम कहानी को अपनी किताब में लिख दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी किताब इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएगी। हालांकि मेरी नई किताब के लॉन्च के दौरान एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछ लिया कि क्या मैंने किसी और की कहानी की नकल की है। मैं ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन किया। मेरे दोस्त ने मुझे जो लेख दिखाया उसे देखकर मैं भी उलझन में पड़ गई। अपने कॉपीराइट को सुरक्षित रखने के लिए मेरे दोस्त ने एक मशहूर वकील से संपर्क करने में मेरी मदद की, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सामने वही शख्स खड़ा था जिसे मैं कभी दिल से चाहती थी। उसे देखते ही मेरे हाथ में पकड़े दस्तावेज भी जमीन पर गिर गए। ये देखकर मेरे दोस्त ने पूछा कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तुरंत कहा नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर मेरे दोस्त ने उससे वह लेख दिखाने को कहा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उस उपन्यास में अतीत की बहुत सी चीजें शामिल थीं। मुझे डर था कि कहीं मेरा राज सामने न आ जाए, इसलिए मैंने तुरंत वकील बदलने का फैसला कर लिया। तभी मेरे दोस्त के पास एक फोन आया और वह बाहर चला गया। अब मैं उसके साथ अकेली रह गई थी और बेहद घबरा रही थी। उसकी तरफ सिर्फ एक नजर देखना भी मुझे डरा रहा था। अच्छी बात यह थी कि मेरा दोस्त समय पर वापस आ गया। मैंने तुरंत एक बहाना बनाया और वहां से चली गई। घर पहुंचते ही मैंने उस लेखक का पता ढूंढा जिसकी कहानी मेरी कहानी से काफी मिलती जुलती थी। मैं खुद जाकर उससे इस बारे में पूछना चाहती थी। जब तक मैं वहां पहुंची तब तक रात हो चुकी थी, लेकिन मैं उस लेखक से मिल नहीं पाई। वापस लौटते समय मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने पूरी ताकत से अपना बैग उस व्यक्ति पर फेंक दिया, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरे पीछे आने वाला कोई और नहीं, वही लड़का था।